जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आप प्रणाम कर लीजिए। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अंततः श्री हनुमान जी ने सभी मातंगों के लाभ के लिए शब्द बोले। समय के बिना आकाश असीमित है। यदि ज्यामितिक रूप से कल्पना करना चाहते हैं तो कहेंगे कि समय के तार आकाश के द्रव को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। उन्हीं हिस्सों को किरदार कहा जाता है। एक आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव लेने के लिए एक किरदार अर्थात आकाश के एक अंश के साथ जुड़ना पड़ता है। कैसे? सरल है, बस समय के तारों पर फिसलना शुरू कर दो। समय के तार मकड़ जाल की तरह पूरे आकाश के द्रव में फैले हुए हैं। मनुष्य नामक अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को समय के साथ तारों पर फिसलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य और कुछ नहीं अपितु समय के साथ आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। जैसे एक खाली जगह में चार दीवार और एक छत बना देने से एक घर बनता है, आकाश के चारों ओर समय की सात दीवारी खींचने से मनुष्य बना है। इस समय मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है। अन्य अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विविध अनुभव पैदा होते हैं। आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं अनुभवों का रसपान करती है। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है क्योंकि अंश समय से परिभाषित है। अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है। उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंगों में उपस्थित है। उसी जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंग कुंजी अर्थात धारण करनी पड़ती है। उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंग कुंजी अपने आप आत्मा के ऊपर लद जाती है। धनुष्क ने कहा, मैं प्यासा हूँ देव, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं पानी पीता हूँ तो अपने तन की इच्छा की अनुकृति करता हूँ। यदि मैं अपनी प्यास का दमन करता हूँ तो अपने मन की इच्छा अपने ऊपर लेता हूँ। दोनों ही स्थितियों में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अगला दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगला दृश्य कैसे चुन सकती है? मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूँ? श्री हनुमान जी ने पूछा, मन की बात छोड़ो, तन से अलग होना तो बहुत सरल है ना? हाँ देव, धनुष्क बोला, मैं इस समय भी अपने तन से तो लगभग अलग ही हूँ। मैं अपने तन को पाने के लिए तरसते हुए देख रहा हूँ, परंतु जैसे ही तन से अलग होता हूँ, मन मुझे जकड़ लेता है। मेरा मन इस समय तन की पानी पीने की इच्छा का दमन कर रहा है। इसके चलते मेरा मन कितना सक्रिय है, इसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। विचार पागल मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, आपका तन अधूरा है और पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत है। इस समय वह पानी पीने में पूर्णता देख रहा है। उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु उसको उनमें से अभी केवल पानी चाहिए। उसकी पांचों इंद्रियों की पहुंच में जो भी पदार्थ है, वह उनमें से केवल इस नारियल पानी को अपने से जोड़ना चाहता है। हर पल आपका तन या तो अपने भीतर कुछ जोड़ना चाहता है या घटाना चाहता है ताकि पूर्ण हो सके। उर्वा ने कहा, एक तन कभी पूर्ण नहीं हो सकता देव। तन को कुछ न कुछ उपभोग या कुछ त्यागने की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि अब यह पानी पी लेता है तो 1-2 घंटे पश्चात पुनः प्यासा हो जाएगा। अब श्वास लेना चाहता है तो अगले ही पल श्वास छोड़ना चाहता है। बाल, नाखून और मृत त्वचा आदि पदार्थ तन से हर पल बाहर आकर अलग हो रहे हैं।
त्वचा द्वारा लगातार प्रकाश की किरणों की अवशोषित किया जा रहा है। एक पूर्ण तन जैसी कोई चीज नहीं है। इस बात को तो अज्ञानी मनुष्य भी समझते हैं। तन को कौन समझता है? श्री हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर दिया, आपका मन। आपका मन जानता है कि तन कैसे काम करता है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास मूर्खतापूर्ण है। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना सरल है। जब तन प्यासा होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, हे तन, प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और तत्पश्चात जब तन पानी पी रहा होता है तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं। आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों को उजागर करता है, परंतु मन भी तो पूर्ण होने के प्रयास करता है। आपके मन को कौन उजागर करेगा? आपका मन समझता है कि तन कैसे काम करता है, परंतु यह कौन समझेगा कि मन कैसे काम करता है? आपका मन आपको तन से अलग होने में सहायता करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन करेगा? मन वास्तव में क्या है? उर्मी ने सोचा। मन अर्थात सिर, मन अर्थात मस्तिष्क, और क्या? कालंदक ने अनुमान लगाया। श्री हनुमान जी ने कहा, मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मन यदि दिखाई दे तो कैसे दिखेगा। उर्वा, खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। सभी मातंग धक से रह गए, परंतु उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जब चिरंजीवी गुरुदेव जी उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी दृष्टि अपनी निर्भयता के स्रोत श्री हनुमान जी पर टिकाए रखते हुए पवित्र अग्नि में शान से प्रवेश कर गया। आश्चर्य यह था कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ अति शीतल अनुभव हुआ। जलती टहनियाँ नहीं, ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी की यात्रा करते हुए उसके सिर में पहुंच गई और उसका सिर सुन्न पड़ गया। अब उसे अपनी गर्दन के ऊपर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। उसके साथी मातंगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। वे जैसे श्वास लेना तक भूल गए थे। उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से भी बाहर था। उर्वा का सिर एक खिले हुए कंद पुष्प की तरह घुल गया था। उसके मस्तिष्क की 4 मांसपेशियां 4 अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थी जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं, और उसी क्षण 4 दिशाओं में 4 झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गई थी। चारों आकृतियां उर्वा की भौतिक काया के आकार की ही थी। उर्वा के मस्तिष्क से निकली 4 मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थी। उर्वा की भौतिक काया तथा उसकी 4 मानसिक कायाओं के बीच का सेतु। अब हम अगले अध्याय को काफ़ी अद्भुत अलौकिक जो है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। श्री कली हनुवाणी, इसमें हम अध्याय 10 अब आगे हम प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, वो मिल रही है और आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान की राह पर आगे बढ़ें। जिस प्रकार, वैसे देखिए कमेंट मैंने पढ़ा था, सच में हम जिस अभी रहते हैं जहाँ 3D में, समझना थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंतर्मन से जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण कृपा में, पूर्ण शरण में रहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि गुरुदेव जी की कृपा अगर हो जाती है तो हमें किसी भी चीज़ से भय नहीं लगता। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के पास्ट लाइफ की कुछ अनुभूतियां हैं, जो डर है, भय है, वो भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुदेव जी, हमारे इष्ट देव जी हमेशा सदा उनकी कृपा हमारे साथ है। तो बस यही है, आगे काफ़ी कुछ ऐसा है ज्ञान जो हमें प्राप्त होने वाला है। आगे का जो अध्याय वो है अदृश्य 4, जो हमने अभी देखा वही अदृश्य 4। आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने मन को वश में करना होता है और ये किस प्रकार से सरलता से किया जा सकता है गुरुदेव जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको जो श्रवण करते हुए भी वही अनुभूति हो रही होगी जो मुझे पढ़ते हुए हो रहा है, और आप अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें बहुत ही सरलता से। तो आप
सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी।